नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो ये हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 2 है। और मैं सबसे पहले बता दूं कि 100 प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में आपके, जिसमें 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे, फटाफट क्लास कराएंगे। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? खिलौना, किताब, पैसा, मछली। बताइए क्या होगा? मछली। ठीक है ना, पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो भी प्रश्न कराया जाएगा अच्छा कराया जाएगा। ठीक है, चलिए। मंगू जन्म से डैश थी? पागल, चंचल, अंधी, गूंगी। प्रैक्टिस सेट ये हिंदी का 3 है, सॉरी, है ना, ये 3 है प्रैक्टिस सेट, याद रखिए। 2 तक हो चुका है। तो जन्म से क्या थी? मंगू पागल थी। ठीक है, बढ़िया बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शादीक मानते थे? पिता, माँ, मामा, भाई। पिता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। देखिए विवेकानंद यहाँ पे हो जाएगा, व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सुशील वादवंत में शाह की उपाधि किसे मिला है? बांसुरी, तबला, शहनाई। किसको शाह की उपाधि मिला है? तो शहनाई को मिला है। ठीक है, कर्मधारय समास नहीं है? कमल नयन, चौवर्णी, नीलांबर, कृष्ण सर्प। तो उत्तर यहाँ पे जाएगा बी पर, चौवर्णी। नेक्स्ट है, कविता नहीं है? आविन्यो, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। कविता नहीं है तो आविन्यो जो है वो कविता नहीं है। नेक्स्ट है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिविशेषण, संज्ञा विशेषण। क्या होगा? परिविशेषण। बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है कि संधि के भेद है 3, 4, 5, 7। सभी को पता है। चलिए, 3 भेद है संधि के, स्वर, व्यंजन और कौन सा संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि, एक होता है संधि के 3 भेद। संधि के स्वर, व्यंजन, 3 भेद। चलिए यहाँ पे देखते एक और है, देख लीजिएगा, अपना क्लियर कर लीजिएगा। संधि के, हाँ देख लीजिएगा, इस प्रश्नों को देख लीजिएगा, डाउट है अभी। चलिए, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, भूटान का। बहादुर जो है आपका उत्तर होगा नेपाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म बता देना है कि कब हुआ था उनका जन्म। तो उनका जो जन्म हुआ था 1912 में। चलिए, परिणामवाचक विशेषण बताइए, इसमें से कौन सा है परिणामवाचक? तो परिणामवाचक की चर्चा है तो ये मार्क के आइएगा, थोड़ा, थोड़ा सा। थोड़ा सा जो है वो क्या है? परिणामवाचक है। ठीक है ना, चलिए बढ़िया है। आप लोग लाइक शेयर करते रहे। रहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी पपाती कौन है? बताए। लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उन पर विश्वास नहीं करना है, खुद का पढ़ाई कर लेना है। मेरे यहाँ क्वेश्चन टोटल टकरा जाता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, अविन्यो, मछली। 14 का उत्तर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, रोज 6:30 पर चलता है क्लास, शाम में। अविन्यो किस देश में है? फ्रांस, रूस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। अविन्यो हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट। ज्योतिमर्य का उदाहरण है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास। ज्योतिमर्य, ज्योतिमर्य का हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाता है? बताए। तो द्वंद्व कहलाएगा, जैसे कि दाल भात, भाई बहन। ठीक है, द्वंद्व समास होता है। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद बताना है। चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, विद्या प्लस आलय, फर्स्ट हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कब गिराया गया? है ना, परमाणु बम डैश पर गिराया गया। तो परमाणु बम जो गिरा था वो जापान पर गिरा था। ठीक है ना,
नाखून किसका प्रतीक है? पाशविक का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का? तो पाशविक प्रवृत्ति है, जानवर का प्रतीक है नाखून। नेक्स्ट, सेन साहब की कार की कीमत बताइए। 7,500, 8,500। कल जो क्लास किए हैं उनको ये प्रश्न याद होगा। 7,500, बहुत अच्छी बात, जो ये बताए उनका सही गया। नेक्स्ट है, 20 के दांत पाठ की विद्या है। निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता, कहानी। 20 के दांत हो जाएगा क्या? कहानी है, ठीक है ना। बाढ़ की समस्या से डैश कहानी के केंद्र में है। माँ, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो बाढ़ का कहानी है ढहते विश्वास, बी होगा। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचार से, इनमें से कोई नहीं। प्रगतिशील के बारे में कहे वेदांत दर्शन से। नेक्स्ट है, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। दिल्ली, जयपुर, कोलकाता। तो होगा उत्तर कोलकाता में, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, निश्चय वाचक, वाचक नहीं होगा। 26 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक से, संतूर से। तो बिरजू महाराज आपका यहाँ पे हो जाएगा कथक से, ठीक है। नेक्स्ट है, बहादुर का पूरा नाम बताइए। दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर, बहादुर प्रसाद पंडित। पता है कौन सा उत्तर जाएगा? दिल बहादुर, ठीक। अगला है, राम नाम बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक, रस खान, घनानंद, प्रेम घन। उत्तर होगा क्या? गुरु नानक। नेक्स्ट है, कर्मधार समास बताना है। चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख, वनवास। उत्तर होगा सी, चंद्रमुख। नेक्स्ट है, कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। उत्तर होगा क्या? बहादुर। नेक्स्ट है, नागरी लिपि पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत, आगे। उत्तर होगा बी, गुणाकर मूले। नेक्स्ट है, आगे का पूरा नाम बता दीजिए। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे, ये सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। बांसुरी, तबला, हारमोनियम, शहनाई। सभी को पता है शहनाई से है, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं कर दीजिए, ठीक है ना। और बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेरे यहाँ से पूरा टकराता है, ठीक है। एग्ज़ाम देकर के आइएगा, पता चल जाएगा आपका। क्वेश्चन है, पपाती डैश कहानी की पात्रा है। ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी, माँ। उत्तर हो गया क्या? नगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इबादत का अर्थ क्या होता है। उपासना, इठलाना, ईट, ईख, इबादत। तो इबादत का अर्थ होता है ए, उपासना, ठीक है। सेन साहब की आंखों का तारा बता दीजिए कौन है। कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। तो आंखों का तारा मानते थे अपने खोखा को, लड़का को, ठीक है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी में, गुजराती में, ब्राह्मणी में। हिंदी जो होता है वो देवनागरी में लिखाता है, याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य है, देश में सर्वस्व शांति, रोटी ताज़ी है, मैं मेरा काम करूँगा, आज की ताज़ा खबर। 39 का उत्तर होगा बी, रोटी ताज़ी है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी पाठ सावरदैया का है। सुजाता, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता। किसका है? सावरदैया। नेक्स्ट है, मोटर को कोई खतरा है तो हो सकता है डैश से, मदन से, खोखा से, शेफाली से। तो उत्तर तो आप लोग जानते हैं, खोखा से ही खतरा होगा। इंजीनियर बनाते फिरते थे अपने बेटा को। ईसा की 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर शासकों ने अपने लेखों की लिपि किस लिपि में लिखवाया है। क्या होगा? नंदी नागरी। कल भी हुआ था क्वेश्चन, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं रेगुलर रहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म बता दीजिए। 71, 81, 61, 91। उनका जो जन्म हुआ था 1891 में हुआ था, याद रखिएगा। सर्वनाम के भेद है, सर्वनाम के बताइए भेद कितने हैं। सर्वनाम के हो जाएंगे 6 भेद। हाँ, संधि जो हम बता रहे थे, स्वर संधि
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 होते हैं, याद रखिएगा। स्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए, गुणवाचक शब्द में प्रत्यय है आन, न, गुणवान। प्रत्यय उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में, तो गुणवान लास्ट में लगा है वान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। संज्ञा का भेद है, उत्तर होगा बी, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया राम इकबाल सिंह, राकेश सिंह, दिनकर ने, अगे ने। 47 का उत्तर होगा डी, अगे ने। नेक्स्ट है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कलस्या जैसे शब्दश लिपि में अंकित है। ब्राह्मी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी। वीर कलस्या देवनागरी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? 1, 2, 3, 4। याद रखिएगा 3 मछलियाँ, एक मरी हुई थी। अनुज शब्द में उपसर्ग पहले लगता है, बताइए कौन सा पहले लगा है? तो अनु लगा है, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर का जन्म बता दीजिए। तो याद रखिएगा सभी कोई, अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डोमरगांव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। 52 का उत्तर होगा ये, महू मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कार भारत। 53 का उत्तर होगा सी, बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? गांधी, अंबेडकर, बस वही मान लीजिए, अंबेडकर ही सही जाएगा। अंबेडकर के बारे में ही पढ़ना है आप लोगों को। डॉक्टर अंबेडकर की वाङ्मय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 15, 17, 19, 21। 55 का उत्तर होगा डी, 21 खंडों में। नेक्स्ट है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? बताए, कबूतर, हंस, बतख, मछली। तो 56 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, हंस। नेक्स्ट है मदन अक्सर डैश के हाथों से पिटता था? किसके हाथ से पिटता था? तो अपने पिताजी के हाथों से, है ना। तो से अपने पिता के हाथों से आपका हो जाएगा, ठीक है। 57 का उत्तर डी। चलिए नेक्स्ट है नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। 58 का उत्तर हो जाएगा ए, 12 सितंबर 1961। नेक्स्ट है खोखा किसको कहते हैं? किसु को, कुशु को, कासु को, केसु को, खोखा। चलिए उत्तर होगा सी, कासु को। नेक्स्ट है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। याद रखिएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। नेक्स्ट है नख किसका प्रतीक है? मानवता, पशुता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। नख हो जाएगा पशुता की निशानी, बी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रानंदन पंत, नलिनी बिलोचन शर्मा। 62 का उत्तर होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी उपाधि धारण की? पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ज्योतिषाचार्य। उत्तर होगा ज्योतिषाचार्य, डी। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण प्राप्त किए? 53 में, 57 में, 59 में, 61 में। उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1957 में। नेक्स्ट है अशोक के फूल की रचना है? दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले। अशोक के फूल, 65 का उत्तर बी, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है गुणाकर मूले, भूले लिखा गया है, मूले होगा कि मृत्यु कब हुई? 95, 99, 2005, 2009। चलिए उत्तर हो जाएगा डी, 2009 में हुआ था। नेक्स्ट है हिंदी के आदि कवि कौन है? सहरपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। 67 का उत्तर हो जाएगा ए, सहरपाद। नेक्स्ट है अमोघ वर्ष कौन था?
एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, एक राजवैद। 68 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति जो है वह संस्कृत भाषा में है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। बेतमा जो है इंदौर के पास है। ठीक है। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसलय, कासु, केशु, किशोर। 71 का उत्तर आपका होगा डी, किशोर। नेक्स्ट है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1920, 1925, 30, 35। 72 का हो जाएगा बी, 25। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। बलिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा, रामविलास और अमरकांत। मौत का नगर 74 का होगा डी, अमरकांत की रचना है। नेक्स्ट है, अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कार किया गया था? मौत का नगर, सेविका, कलेक्टरी, जिंदगी और जोक। बताए। 75 का उत्तर सी, डिप्टी कलेक्टरी। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, जगदीश गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। 76 का होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील आलोचना के विकास होता है, याद रखिएगा 77 का जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए, लास्ट चैप्टर चल रहा है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्मयुद्ध, कर्मयुग, वागयुद्ध, द्वंद्व युद्ध। उत्तर होगा क्या? वागयुद्ध। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। उत्तर होगा डी, स्वाधीन। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर होगा यूरोप महादेश में। नेक्स्ट है, क वर्ण का उच्चारण बताइए। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। क तो कंठ से होता है। नेक्स्ट है, चवर्ग का बताइए। चच्छा जझा जैसे ही पढ़ेंगे ना तो ये आएगा तालु से। ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा भाई देवनागरी में लिखी जाती है, और अंग्रेजी पूछे तो रोमन लिपि में। नेक्स्ट है, घ का उच्चारण बताइए। घ जैसे ही बोलिएगा कंठ से आवाज़ निकलेगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, ख का उच्चारण आसान बता दीजिए। मूर्धा, तालु, दंत, कंठ। ख भी जैसे बोलिएगा उत्तर आएगा कंठ से, साउंड आएगा। घी संज्ञा बताइए। घी क्या है? तो द्रव है, द्रववाचक संज्ञा। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? तो राजा दशरथ किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो किसी का नाम होता है, जैसे कृष्ण व्यक्ति का नाम है, तो उत्तर हो गया ये। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे। तो किसी खास जाति का बोध होता है, तो गाय में सभी गाय आ जाएगा। सफल का भाववाचक संज्ञा बताए। तो सफल का होगा सफलता। कौन सा शब्द एक वचन में नहीं लिखाता है? बताए। तो बस यही, होश में रहो। ठीक है, होश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? पुलिस, लड़के, छात्रवृंद, छात्र दल। ये दल जो लगा है, छात्र का दल, यही नहीं होगा। ठीक है, एक वचन नहीं है। 92 का उत्तर नहीं, ये होगा लड़के, माने बहुत सारे लड़के हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन नहीं है? जनता, बल, दर्शन, हस्ताक्षर। यहाँ पे जनता जो है बहुवचन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? समाचार, आग, हवा, वर्षा। एक वचन नहीं है तो समाचार। हर एक शब्दों का प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, किसी में नहीं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, एक वचन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग बता दीजिए। तो पुल्लिंग तो यही आपका कपट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिंग के अनुसार शुद्ध चयन कीजिए।
शुद्ध चयन करेंगे तो सम्राट का सम्राज्ञी होता है। ठीक है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताना है, नेत्रिका तो नेता। बाल का स्त्रीलिंग बताइए, बाल का क्या होगा, बाला। और लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़ा बताइए इसमें से, तो यही आपका है राक्षस का राक्षसी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।